हेलो बच्चों, आज हम एडमिशन चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। आशा और अदिति दो पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 की रेशियो में। जो उन्होंने एक नया पार्टनर राघव को एडमिट करा है 1/4 शेयर के लिए। प्रॉफिट्स में 1/4 शेयर राघव को मिलेगा। राघव brings 6 लाख एज ए कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। राघव 6 लाख रुपए लेके आया अपना कैपिटल का और अपना शेयर ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल कैश में लेके आया है। आगे बच्चों में बता रखे कि गुडविल की हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कैसे करनी है वो बता रखा है कि 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। पिछले 4 सालों का जो भी एवरेज प्रॉफिट होगा उसको 2 years परचेज के हिसाब से हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। आगे बच्चों हमें पिछले 4 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, ये पिछले 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं हमें। आगे हमें बता रखा है कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। पहले पॉइंट में बोला है कि हर साल का एक मैनेजमेंट कॉस्ट एनुअल चार्ज जिसका 56,250 रुपये 56,250 रुपीज़ है, ये हमें इसको ट्रीटमेंट करना है। इसका मैनेजमेंट कॉस्ट में हर साल इतना चार्ज लगता है। ठीक है बच्चों, तो हमें इसका ट्रीटमेंट करने के लिए बोला है गुडविल की वैल्यूएशन करने के लिए। ठीक है बच्चों, सेकेंड पॉइंट में हमें बताया हुआ है कि क्लोजिंग स्टॉक जो था 31 मार्च 2017 को वो ओवर वैल्यूड था 15,000। 31 मार्च 2017 बच्चों ये वाला ईयर जिसमें हमें प्रॉफिट दिखा रहा है 7,45,000। इसमें क्या हो रखा है कि क्लोजिंग स्टॉक की हमने ज़्यादा वैल्यू दिखा रखी है। एक्चुअली में हमारे पास कम है, हमने उसे ओवर वैल्यू कर रखा है, बढ़ा के वैल्यू दिखा रखी है 15,000 से। ठीक है बच्चों, तो हमें इन दोनों को एडजस्ट करना है और जर्नल एंट्री पास करने के लिए बोले क्वेश्चन ने राघव के एडमिशन के लिए और अपने वर्किंग नोट को दिखाना है। ठीक है बच्चों, तो करते हैं शुरू। देखो बच्चों, सबसे पहले जो कैश लेके आ रहा है कैपिटल का और गुडविल का वो निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, कैश का कैपिटल तो बता ही रखा है 6 लाख रुपीज़ है। गुडविल का बच्चों लेके आ रहा है तो हमें निकालना पड़ेगा ना कि राघव कितना गुडविल लेके आ रहा है। और बच्चों वो कैसे निकालेंगे, जब हमें गुडविल की वैल्यू पता हो। तो बच्चों सबसे पहले गुडविल की वैल्यू निकालते हैं। तो बच्चों देखो 2013-14 में इतना प्रॉफिट था 3,50,000 का। ठीक है बच्चों, अब इसमें से हमें मैनेजमेंट कॉस्ट माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज ये तुम्हें हर साल कराना ही कराना है अपने मैनेजमेंट के लिए, तो इतने तो पैसे में देने पड़ेंगे। और पिछले 4 सालों में हमें ये बताया हो कि अभी तक इसका ट्रीटमेंट नहीं करा गया है। मैनेजमेंट कॉस्ट तो बच्चों हमें देना ही पड़ेगा हर साल। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए मतलब नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में मैनेजमेंट कॉस्ट हमें देना पड़ता है, तो इसे माइनस करना पड़ेगा। अब इसे माइनस करेंगे तो हमारा प्रॉफिट कम हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो 56,250 जो हमारा एनुअल चार्ज था मैनेजमेंट कॉस्ट का वो हमें माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में हम मैनेजमेंट कॉस्ट पे करते हैं। ये हमारा एक टाइप का रेगुलर एक्सपेंडिचर है। ठीक है बच्चों, तो हमने 2013-14 में माइनस कर दिया, 14-15 में भी, 15-16 में भी, 16-17 में भी, बिकॉज चारों सालों में इसका ट्रीटमेंट नहीं करा गया था। अब बच्चों माइनस करने के बाद हमारे पास नॉर्मल प्रॉफिट आ गए इन 3 सालों के। इसका बच्चों क्यों नहीं आया अभी बता दो। देखो 2013-14 में इतना आ गया, 14-15 में इतना आ गया, 15-16 में इतना आ गया। और बच्चों 2016-17 में हमें एक और एडजस्टमेंट करनी थी। क्या करनी थी, जो यहाँ पे हमें बताया हुआ है ना कि क्लोजिंग स्टॉक 15,000 से ओवर वैल्यूड है। मतलब जब हमने वो अपने अकाउंट बनाए होंगे हमने क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ा के दिखा दी। एक्चुअली में हमारे पास कम है, हमने उसकी वैल्यू ज़्यादा दिखा दी, 15,000 से ज़्यादा दिखा दी। अब बच्चों देखो हम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू ज़्यादा दिखाएंगे जबकि हमारे पास है कम। हमने दिखा दिया कि हमारे पास ज़्यादा का क्लोजिंग स्टॉक बचा है, तो बच्चों जब ज़्यादा का दिखाएंगे तो हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट भी आएगा एक्चुअली में, जो कि प्रॉफिट कम होना चाहिए। जब प्रॉफिट कम होना चाहिए तो हमें क्या दिख रहा है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से हमारा क्या हो रहा है, हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है, 15,000 से बढ़ के दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, जबकि एक्चुअली में प्रॉफिट कम है। तो हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए 15,000 को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज क्या हो रहा है 15,000 से हमारा प्रॉफिट ज़्यादा दिख रहा है, एक्चुअली में उतना ज़्यादा नहीं है। तो बच्चों 15,000 हम माइनस कर देंगे। अब बच्चों देखो पहले हमारा प्रॉफिट इतना था, इसमें ओवर वैल्यूएशन 15,000 का इंक्लूड था। अब हमने उसे हटा दिया तो देखो हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ गया उस साल के लिए, घट के 6,88,750 से घट के प्रॉफिट आ गया 6,73,750। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा उस साल के लिए एक्चुअल प्रॉफिट।
जो हमने दोनों चीज़ों की एडजस्टमेंट कर ली, मैनेजमेंट कॉस्ट दे दिया और ओवर वैल्यूएशन हो रखा था तो उसको भी एडजस्ट कर दिया। तो बच्चों हमारे पास चारों सालों का नॉर्मल प्रॉफिट है, यहाँ से हम अपना एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं बच्चों? चारों साल के प्रॉफिट को टोटल कर दिया और डिवाइड कर दिया 4 से, बिकॉज पास्ट 4 ईयर्स बोला था। अब बच्चों डिवाइड करा तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ गया 5 लाख रुपीस। एवरेज प्रॉफिट आ गया, यहाँ से हम अपना गुडविल के फॉर्मूले में लगा सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट हमारे यहाँ पे 5 लाख रुपीस था, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें क्वेश्चन में 2 बोला था। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास गुडविल की वैल्यू आ गई 10 लाख रुपीस। पूरे फर्म की गुडविल की वैल्यू 10 लाख रुपए है। अब इसमें से हमें ये निकालना है ना कि राघव कितना पैसा लेके आ रहा है, बिकॉज हमें क्या बोला हुआ है कि 6 लाख रुपए तो कैपिटल के लेके आ रहा है और अपना शेयर लेके आ रहा है गुडविल का कैश में। ठीक है बच्चों, तो राघव का निकाल लेते हैं कि राघव कितना शेयर लेके आएगा। देखो बच्चों, उसे हमने कितने शेयर के लिए एडमिट करा है? 1/4 शेयर के लिए। ठीक है बच्चों, 10 लाख हमारी टोटल वैल्यू है गुडविल की, 10 लाख को मल्टीप्लाई कर देंगे राघव के शेयर से जो कि 1/4 है। तो बच्चों हमारे पास राघव का शेयर आ जाएगा गुडविल में 2,50,000। ठीक है बच्चों, तो राघव इतना गुडविल या प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करने के लिए। ये होता है ना बच्चों प्रीमियम फॉर गुडविल, पार्टनर किस लिए लेके आता है? बिकॉज राघव को क्या हो रहा है, यहाँ पे गेन हो रहा होगा, तभी वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाके सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करेगा। ठीक है बच्चों, तो अब जनरल एंट्री पास कर देते हैं। अब हमें गुडविल का अमाउंट भी पता चल गया और कैपिटल तो पता ही था 6 लाख रुपीज लेके आ रहा है। तो बच्चों देखो 6 लाख तो हमारा कैपिटल का हो गया और 2,50,000 हमारा गुडविल का हो गया। तो बच्चों देखो कैश अकाउंट को हम यहाँ पे डेबिट कर देंगे, बिकॉज हमारे पास फर्म में पैसे आ रहे, बैलेंस बढ़ जाएगा कैश में, तो 8,50,000 से डेबिट कर दिया। 6 लाख तो हमें राघव का कैपिटल लगाया है राघव ने और प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आया है 2,50,000 रुपीज का। ठीक है बच्चों, तो दोनों चीजें लेके आया है तो हमने उसकी एंट्री रिकॉर्ड कर दी, कैश अकाउंट को अपने डेबिट कर दिया। ठीक है बच्चों, अब प्रीमियम फॉर गुडविल बच्चों हमने यहाँ पे लायबिलिटी क्रिएट करी थी ना, मैंने बताया पहले भी कि हम क्रेडिट किस लिए करते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम क्रेडिट इसलिए करते हैं, हम एक लायबिलिटी क्रिएट करते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो बच्चों अभी हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा, बिकॉज लायबिलिटी है। तो बच्चों देखो अब हम ट्रांसफर करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे। क्यों? बिकॉज पहले हमने क्रेडिट करा था, अब उसे ट्रांसफर कर रहे हैं तो डेबिट कर दिया 2,50,000। और बच्चों याद करो मैंने बताया था ना प्रीमियम फॉर गुडविल हम हमेशा कौन से पार्टनर को देते हैं? सर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। और कौन सी रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन में हमें कहीं बता रखा है कि राघव ने किस रेशियो में या किस शेयर से लिया है अपना शेयर, मतलब किस रेशियो में उसे ये शेयर मिला है। जब भी बच्चों हमें नहीं बता रखा होता कि राघव, देखो यहाँ पे बता रखा है ना, कुछ नहीं बता रखा कि राघव ने आशा से इतना लिया, अदिति से इतना लिया, तो बच्चों जब भी हमें कुछ नया इन्फॉर्मेशन हो तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी न्यू पार्टनर है वह ओल्ड पार्टनर से शेयर उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेता है। मतलब यहाँ पे राघव जो हमारा न्यू पार्टनर है उसने ये 1/4 शेयर आशा और अदिति से लिया होगा उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, जो कि हमें 3:2 बता रखी थी। ठीक है बच्चों, जब भी कोई इन्फॉर्मेशन ना हो तो जो ओल्ड पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है वही हमारी सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होती है। ठीक है बच्चों, तो इस केस में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मान के चलेंगे कि जो इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसी रेशियो में इन्होंने सैक्रिफाइस करा है, इसी रेशियो में इन्होंने राघव को शेयर दिया है 1/4, तब जाके राघव को 1/4 शेयर मिला है। ठीक है बच्चों, तो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होनी चाहिए थी, वो हमने पता कर ली, इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो 2,50,000 को हम कंपेंसेट कर देंगे दोनों पार्टनर्स को, आशा और अदिति को, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो कि 3:2 थी। तो बच्चों आशा को 1,50,000 मिल जाएगा कंपेंसेशन और अदिति को 1 लाख रुपीज मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ पे हमने प्रीमियम फॉर गुडविल इसलिए डिस्ट्रीब्यूट करा बिकॉज आशा और अदिति दोनों सैक्रिफाइस कर रहे हैं, दोनों ने इस रेशियो में, कौन सी रेशियो में? 3:2 की रेशियो में राघव जो नया पार्टनर एडमिट करा है उसको 1/4 शेयर दिया। अब आशा और अदिति का प्रॉफिट में शेयर कम हो गया, उन्हें प्रॉफिट कम मिलेगा, तो राघव प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है। जब भी हमेशा कोई भी न्यू पार्टनर एडमिट करो तो न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करने के लिए। क्यों? बिकॉज उनका प्रॉफिट में शेयर कम हो जाता है, तो न्यू पार्टनर कंपेंसेशन देता है और उसी को हम कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल।
ठीक है बच्चों, तो प्रीमियम फॉर गुडविल हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया, दोनों पार्टनर्स को दे दिया उनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ध्यान रखना बच्चों, जब भी हमें कुछ सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में इंफॉर्मेशन ना हो तो हमेशा जो पार्टनर्स की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होती है वही हमारे लिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने प्रीमियम फॉर गुडविल ट्रांसफर कर दिया और बच्चों हमारे जर्नल एंट्री पास कर दिया हमने और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।